स्वागत है आप सभी प्यारे स्टूडेंट का आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल MS-12 इंस्टीट्यूट में। आशा करता हूं सभी प्यारे स्टूडेंट बहुत ही अच्छे से होंगे और आप सभी की स्टडी जो है बहुत ही बेहतरीन तरीके से चल रही होगी। तो प्यारे बच्चों, हम लोग का जो एग्ज़ाम बहुत ही नज़दीक में आ चुकी है। एग्ज़ाम का सिर्फ 20 से 25 दिन बचा हुआ है। तो आज के क्लास में आप सभी को क्लास 12 हिस्ट्री यानी इतिहास का कुछ ऐसे गेस्ट सब्जेक्टिव क्वेश्चन बताने वाले हैं जो आप सभी को हर हाल में याद करना बहुत जरूरी है। प्यारे बच्चों, प्लीज आप सभी से रिक्वेस्ट अभी जो है आप लोग कॉपी और पेन लेकर के बैठ जाइए और इन क्वेश्चनों को अच्छे से नोट करके जो है इनका आंसर लिख करके याद जरूर कर लीजिएगा। ये 25 क्वेश्चन आपको हर हाल में याद होना जरूरी है और 100% आपको जो है वहां पर दिखने को मिलेगा एग्जाम में। ठीक है प्यारे बच्चों, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट के। और हाँ, जो भी स्टूडेंट को अगर मेरे द्वारा यानी सबसे आसान भाषा में 100% लड़ने वाले प्रश्न चाहिए ऑब्जेक्टिव से लेके सब्जेक्टिव तक, तो आप सभी जो है इस नंबर में कांटेक्ट कर सकते हैं 7366865888। ठीक है, ये यानी इस नंबर में कांटेक्ट करके आप लोग जो है ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर के अपना तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। अगर आप अभी तक कुछ भी नहीं पढ़े हैं ना, तो आप सभी जो है मेरा जो नोट बनाया गया है मेरे द्वारा, तो आप सभी अगर उनको अच्छे से पढ़ लेते हैं, अच्छे से याद कर लेते हैं, तो 100% गारंटी देता हूं कि आप 400 प्लस जरूर करेंगे। ठीक है, अगर आप लोग अच्छे से याद करेंगे तो, क्योंकि 100% लड़ने वाले प्रश्न तैयार किया गया है और सबसे आसान भाषा में। एक बार पढ़ने के बाद जो है आपको पूरी तरह से याद हो जाएगी। ठीक है प्यारे बच्चों, सिर्फ एक सब्जेक्ट का 31 रुपया फी रखा गया। ठीक है, अगर आप कोई भी सब्जेक्ट से हैं, चाहे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस या फिर सोशोलॉजी, साइकोलॉजी, कोई भी सब्जेक्ट से हैं, तो आप आराम से यानी उनको यानी हमसे कॉन्टेक्ट करके PDF ले सकते हैं और याद कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग बिना टाइम वेस्ट के। चलिए, पहला क्वेश्चन जो पूछा गया है आपको कि सिंधु सभ्यता में अन्नागारों का क्या महत्व था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर हाल में याद कर लीजिएगा प्यारे बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सिंधु सभ्यता में अन्नागारों का जो महत्व था ये आपको नोट करके याद कर लेना है। नेक्स्ट चलते हैं दूसरा नंबर क्या पूछा गया कि हड़प्पा लिपि के विषय में आप क्या समझते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो हड़प्पा लिपि के विषय में जो जानते हैं तो उनके बारे में आपको अच्छे से बता देना है। ठीक है, और अगर आपको मेरे द्वारा चाहिए नोट तो आप हमसे कांटेक्ट करके ले सकते हैं। तीसरा नंबर देखिए कि अशोक के अभिलेखों के विषय में आप क्या जानते हैं। ये क्वेश्चन आपको हर हाल में याद होना जरूरी है। ये क्वेश्चन आपको जो है परीक्षा में दिखेगा प्यारे बच्चों। अशोक के अभिलेखों में जो अभिलेखों के जो विषय में है तो वो आप क्या जानते हैं, ये आपको अच्छे से याद रखना है। ऐसे भी पूछ सकते हैं कि अभी अशोक के जो है अभिलेखों के बारे में बताइए। ठीक है, ऐसे भी पूछ सकते हैं, तो प्लीज अच्छे से नोट करके याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट चलते हैं 4 नंबर क्या है कि उपनिवेशवाद का क्या अर्थ है उदाहरण सहित समझाएं। देखिए, उपनिवेशवाद का जो अर्थ है तो उनको जो है उदाहरण के साथ समझाना है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद कर लेना है। जब अगर आप अपने से आंसर लिखिएगा तो उदाहरण जरूर दे दीजिएगा प्यारे बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं आप 5 नंबर क्या पूछा गया कि प्राचीन काल में जनपद क्या था, लिखिए। देखिए, प्राचीन काल में जो जनपद था वो क्या था, ये आपको अच्छे से नोट करके याद कर लेना है। नेक्स्ट चलते हैं 6 नंबर क्या पूछा गया कि मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी, इसकी क्या मांग थी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये जो है आपको ऑब्जेक्टिव में भी पूछे जाते हैं कि मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी। ठीक है, उसके बाद आपको सब्जेक्टिव में पूछा गया है कि मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई और इसकी मांग क्या थी। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग 7 नंबर, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको तो हर हाल में याद रखना है आपको कि मौर्य वंश का संस्थापक कौन था और इस वंश के प्रमुख शासकों को लिखिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, मौर्य वंश के संस्थापक कौन था और इस वंश के जो है प्रमुख शासक कौन थे, ये लिखना है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग 8 नंबर, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी कि स्तूप जो बनाए जाते थे वो क्यों बनाए जाते थे, ये आपको नोट करके याद कर लेना है। नेक्स्ट चलते हैं 9 नंबर क्या पूछा गया कि भक्ति आंदोलन की विशेषताओं को बताएं। देखिए, भक्ति आंदोलन का जो विशेषता है यानी गुण है तो उनको आपको बताना है और अच्छे से नोट करके इनका आंसर लिख लेना है प्यारे बच्चों। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनको आपको जो है अगर मेरे द्वारा नोट नहीं लेना है तो आप जो है यानी क्या करना है, आपको ये अच्छे से यानी नंबर वाइज यानी जो नंबर के साथ दिया जाता है गुण, ऐसे लिखना है। ठीक है, ऐसे लिखने पर आपको जो है पूरी तरह से मार्क्स मिलेगा। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग 10 नंबर क्या पूछा गया है कि सिंधु सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता के नाम से क्यों जाना जाता है। ये आपको मैं गारंटी देता हूँ, ये आपको जो है फाइनल एग्जाम में यानी दिखेगा ये क्वेश्चन कि सिंधु सभ्यता को जो हड़प्पा सभ्यता के नाम से जाने जाते हैं तो वो क्यों जाने जाते हैं, ये आपको हर हाल में याद रखना है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग 11 नंबर, अशोक किस वंश का शासक था
था उन्हें महान क्यों कहा जाता था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए अशोक जो थे वो कौन से वंश का शासक था और उन्हें जो महान कहा जाता था, ग्रेट कहा जाता था, तो वो क्यों कहा जाता था, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट चलते हैं 12 नंबर। क्या है कि मुगल साम्राज्य में शाही परिवार की महिलाओं द्वारा निभाई गई भूमिका पर प्रकाश डाले। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, ये आपको अच्छे से याद कर लेना है। देखिए मुगल साम्राज्य में जो शाही परिवार की महिलाओं द्वारा जो निभाई गई भूमिका थी, तो उनके बारे में आपको अच्छी तरह से जो है यानी विवरण कर देना है, बता देना है, प्रकाश डाल देना है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं 13 नंबर। धम्म क्या है और ये किसने चलाया? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्यारे बच्चों कि धम्म क्या है और ये किसने चलाया, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग 14 नंबर। इंडिका किसकी रचना है? इसमें निहित विवरण किस विषय पर है, बताइए। देखिए ये भी क्वेश्चन आपको याद रखना है। इंडिका जो है वो किसकी रचना है और इसमें निहित विवरण जो है वो किस विषय पर है, ये आपको 100% याद रखना है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग 15 नंबर देखते हैं कि अलबरूनी की यात्रा का उद्देश्य क्या था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। देखिए आज के क्लास में आपको जो है 25 बताएंगे और बहुत ही VVI बताएंगे, ठीक है, तो अच्छे से देखिएगा। और ये जो है अलबरूनी की यात्रा के उद्देश्य क्या था, ये भी आपको अच्छे से याद कर लेना है, अलबरूनी की जो यात्रा थे उनके बारे में। नेक्स्ट चलते हैं 16 नंबर कि भारत को स्वतंत्रता किस प्रकार मिली। देखिए भारत को जो आज़ादी मिली तो वो किस प्रकार मिली, 100% आपको ये क्वेश्चन याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट चलते हैं गांधार कला से क्या समझते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गांधार कला, ठीक है प्यारे बच्चों, आपको अच्छी तरह से याद रखना है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग 18 नंबर। 18 क्या पूछा गया है कि भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 ईस्वी को क्यों लागू किया गया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए भारत का जो संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था, तो वो क्यों किया गया था, आपको अच्छी तरह से वहां पर बता देना है, ठीक है, और ये आपको 100% देखने को मिलेगा परीक्षा में। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग 19 नंबर कि तात्या टोपे कौन थे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तात्या टोपे जो थे वो कौन थे, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट चलते हैं 20 नंबर। सूफीवाद में सिलसिला का क्या अर्थ था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्यारे बच्चों कि सूफीवाद में जो सिलसिला का अर्थ है यानी उनका जो मतलब है वो क्या है, आपको अच्छे से याद रखना है। नेक्स्ट चलते हैं 21 नंबर। कस्बा और गंज में अंतर स्पष्ट कीजिए। देखिए कस्बा और गंज में जो अंतर होगा तो वो क्या होगा, आपको अच्छी तरह से बता देना है, ठीक है, आपको नंबर के साथ देना है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर लिख देना है कस्बा और उसके बाद आपको लिखना है गंज, ठीक है, और इनका जो है अंतर ऐसे करके लिखिएगा ना, तो आपको क्या होगा कि जो यानी चेकर रहते हैं, चेक करने वाले, तो आपको पूरी तरह से अच्छा मार्क्स देंगे, ठीक है प्यारे बच्चों। तो आप लोग अच्छे से लिखिएगा जरूर, अगर अपने से लिखना चाहेंगे तो, या फिर मेरे द्वारा नोट जरूर ले लीजिएगा। नेक्स्ट चलते हैं 22 नंबर। क्या है कि प्राचीन संहिता में वर्णित विवाहों के कितने प्रकार थे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए प्राचीन संहिता में जो वर्णित विवाहों के प्रकार थे तो वो कितने प्रकार थे, आपको अच्छी तरह से बता देना है। नेक्स्ट चलते हैं 23 नंबर। 23 क्या पूछा गया है, देखिए कि अस्थाई बंदोबस्त से कंपनी को क्या लाभ हुआ। देखिए अस्थाई बंदोबस्त जब चला तो उससे कंपनी को जो लाभ हुआ तो वो क्या लाभ हुआ, क्या फायदा हुआ, आपको अच्छी तरह से बताना है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं 24 नंबर। क्या 24 क्या पूछा गया है कि 1857 ईस्वी विद्रोह में वीर कुंवर सिंह की क्या भूमिका थी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1857 में जो विद्रोह हुआ तो उसमें वीर कुंवर सिंह की जो भूमिका थी तो वो क्या भूमिका थी, आपको अच्छी तरह से याद करके लिख देना है प्यारे बच्चों। नेक्स्ट चलते हैं 25। सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि लखनऊ समझौता का क्या महत्व है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट कर लीजिए प्यारे बच्चों कि लखनऊ समझौता का जो महत्व है यानी उनका जो यानी खास काम है तो वो क्या है, आपको अच्छी तरह से बताना है लखनऊ समझौता के बारे में, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग का जो है यहाँ 25 गेस सब्जेक्टिव क्वेश्चन कंप्लीट हो रहा है। अगर जो भी स्टूडेंट को अगर यानी वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें, ताकि आपके दोस्त भी इन यानी सब्जेक्टिव क्वेश्चन को अच्छी तरह से याद कर ले, ठीक है प्यारे बच्चों। और हाँ, जो भी स्टूडेंट को अगर नोट चाहिए तो इस नंबर में कांटेक्ट करके आप लोग जरूर ले लीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट जो है आपको यानी सब्जेक्टिव प्लस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देने वाले, सिर्फ 31 रुपया पर यानी सब्जेक्ट, इच सब्जेक्ट, ठीक है प्यारे बच्चों। तो चलिए हम लोग का क्लास जो है यहीं तक रहने वाला है। तो अगर आपको क्लास अच्छा लगा है तो आप लोग वीडियो को लाइक करके एक बार कमेंट जरूर बताइएगा, क्या आप सभी को ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है आप सभी नोट कर लिए या नहीं कर लिए, आप लोग एक बार जरूर बताइएगा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।